नमस्कार बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने बताया कि आपके पाठ्यक्रम में काव्य खंड से 2 चैप्टर आने वाले हैं, जिसमें है रैदास के पद और रहीम के दोहे। तो हमने इसका पूर्व में ही दोहरान कर लिया था, किंतु एक बार हम दोबारा से इसका दोहरान कर लेते हैं क्योंकि हमारे PT1 में इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। इसमें भी आपको सेम उसी तरह से दोनों कवियों का कवि परिचय अच्छे से पढ़ना है, उनकी जन्म दिनांक, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा लालन पालन, उनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, कहाँ के वो कौन से राजा के दरबार में कवि थे, उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी थी और उन्होंने अपने दोहों में और पदों में क्या कहने का प्रयास किया है। ये सब हमें डिटेल से इसमें पढ़ना है क्योंकि चैप्टर के पीछे के प्रश्न इसमें नहीं आएंगे। तो हम सबसे पहले दोहरान के रूप में हम काव्य खंड की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे रैदास के पद। रैदास के पद में हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय का दोहरान करेंगे। तो इनका जन्म 1388 में बनारस में हुआ और इनकी मृत्यु अर्थात इनको निर्वाण की प्राप्ति 1518 ईस्वी में हुई। ये एक मध्ययुगीन कवि थे। झूठे आडंबर, दिखावा, मूर्ति पूजा में इनका तनिक भी विश्वास नहीं था, इसलिए ये समाज से आडंबर और दिखावे को दूर करना चाहते थे और ये इसी प्रयास में रहे और इनके जो काव्य थे वो भी इससे ओतप्रोत थे। वहीं इन्होंने समाज में आडंबरों का तो विरोध किया ही, साथ में पाठ में जो हमारे रैदास के पद आए हैं इसमें 2 पद इन्होंने दिए हैं, जिसमें प्रथम पद में इन्होंने ईश्वर की और भक्त की आपस में तुलना की है और वो तुलना किन किन चीज़ों से की है। वहीं दूसरे पद में इन्होंने ईश्वर को सर्वे सर्वा बताया है। दूसरे पद में ईश्वर की कृपा, उनकी उदारता और उनके समदर्शी स्वभाव का इन्होंने वर्णन किया है। तो देखते हैं कि इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है। पहले पद में रैदास जी ने ईश्वर और भक्त की विभिन्न तरीके से तुलना की है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस से किसकी तुलना की है, क्योंकि MCQ में इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा कि मुझे राम नाम की रट लागी, यानी मुझे ईश्वर भक्ति की आदत पड़ गई है और वो आदत कभी छूट नहीं सकती। इन्होंने तुलना करते हुए कहा कि ईश्वर जो है हम चंदन तुम पानी, तो कहा है कि जिस प्रकार से चंदन पानी के बिना नहीं रह सकता उसी प्रकार से हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक बार ईश्वर को कहा है घन और खुद को कहा है मोर। ईश्वर को कहा है दीपक और खुद को उसकी बाती कहा है जो दिन रात जलती रहती है। वहीं ईश्वर को मोती कहा है तो स्वयं को धागा कहा है, क्योंकि मोतियों की माला धागे के बिना बन नहीं सकती। इस तरह से अपने स्वामी को उन्होंने स्वामी कहा है, ईश्वर को स्वामी कहा है और खुद को उनका दास कहा है। तो इसमें उन्होंने पहले पद में रैदास जी ने ईश्वर और भक्त की तुलना की है। अब किस किस से की है? चंदन और पानी से, घन से और मोर से, दीपक और बाती से, वहीं मोती धागे से, स्वामी और दास से उन्होंने तुलना की है। वहीं रैदास जी ने अपने दूसरे पद में बताया है कि ईश्वर इतना कृपालु है, उदार है और समदर्शी स्वभाव वाला है कि वो गरीबों पर इतनी कृपा करता है कि उन्हें नीचे से ऊंचा उठा देता है। यानी गरीब से गरीब व्यक्ति, इतनी उनमें क्षमता है कि वो गरीब से गरीब और नीच से नीच व्यक्ति को ऊंचा कर सकता है, ऊंचे व्यक्ति को नीचे गिरा सकता है। उन्होंने ईश्वर को गरीब निवाजू कहा है, यानी गरीब व्यक्ति की रक्षा करने वाला कहा है। गुसैया बताया है, उनका मालिक बताया, यानी गरीब निवाजू और गुसैया के नाम से उन्होंने ईश्वर को संबोधित किया है। साथ ही इसमें बहुत सारे कवियों और साधुओं की बात की है, जिनमें स्वयं रामदेव हैं, नामदेव हैं, कबीर है, त्रिलोचन स्वामी हैं, सगना हैं, सेनु भी एक अच्छे कवि और साधु थे, और स्वयं रविदास यानी रैदास। इन सब के बारे में बताया कि ये सभी लोग इस संसार में आकर ईश्वर भक्ति करके ही तर गए हैं, यानी उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति पा ली है। और जो आज पूरे जगत में उनका जो नाम है, ख्याति है, वो सब ईश्वर की कृपा से, यानी इन सब नीचे व्यक्तियों की, यानी कि जिनको सामान्य तौर पर कोई नहीं जानता, यदि ये ईश्वर भक्ति नहीं करते तो ईश्वर ने आज उनकी भक्ति से उनको इतना महान बना दिया है कि आप और हम सब लोग इनको अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर रैदास ने अपने दोनों पदों में, एक में ईश्वर और भक्त की तुलना की है, तो वहीं दूसरी ओर ईश्वर को सर्वे सर्वा कहा है और सर्व संपन्न गुणों से कहा है कि वो उनमें इतनी शक्ति है कि वो किसी भी नीच को ऊंचा कर सकते हैं, यानी उनका जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि रैदास जी ने
अपना उनका जीवन परिचय आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और उनके द्वारा दोनों जो पद हैं उनको भी डिटेल से पढ़ेंगे। वहीं अगर हम दूसरे काव्य की बात करें तो दूसरा है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे का हम एक बार रिवीजन कर चुके हैं, इसलिए आपको इसका बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें भी आपको रहीमदास जी का जन्म बताना है, 1556 में हुआ और इनका जन्म लाहौर में हुआ जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई यानी मृत्यु हुई इनकी 1626 में। और मध्ययुगीन प्रसिद्ध कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे। साथ ही अब जो अकबर था उन्होंने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी, तो इनका जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। ये अपने दोहों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। और जो रहीम हैं इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है श्रृंगार, भक्ति और नीति। वहीं पर उन्हीं पर आधारित ये जो दोहे हैं वो आपको दिए गए हैं। वहीं अगर इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, पंचाध्यायी और रहीम ग्रंथावली इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आपको दोनों कवियों की प्रमुख कृतियों के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। तो रहीमदास जी ने अपने दोहों में, रहीमदास जी के जो दोहे आपको इस बार दिए गए हैं वो नीति पर आधारित हैं, यानी उन्होंने जीवन जीने के नियम या नीतियां आपको सिखाने का प्रयास किया है। और अपने नीतिपरक दोहों के माध्यम से रहीम जी ने व्यक्ति को कहा है कि उसे समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। हो सकता है रहीमदास जी के जो ये दोहे हैं इनके माध्यम से जो लोग हैं वो अपने आप को नीति परक बना सकते हैं। साथ ही इनके जो दोहे वो कभी जीवन में भुलाए जाने वाले नहीं हैं। जैसे कि रहीमदास जी ने अपने दोहे में कहा है कि, कट कर दे, रहीमदास जी ने समाज को शिक्षा देने के लिए अपने पदों में कहा है कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि प्रेम का जो धागा होता है उसे कभी भी जोर से झटका देके नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात यहाँ पर कि कभी भी प्रेम संबंधों को बहुत ही कटुता के साथ नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर प्रेम खराब हो जाता है, मित्रता खराब हो जाती है तो वो दोबारा नहीं बन सकती। और ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है। इसीलिए प्रेम को बनाए रखने के लिए बहुत सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। वही रहीमदास जी ने कहा है कि मन की व्यथा मन में ही रखनी चाहिए, यानी अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। यदि हम दूसरों को कहेंगे तो दूसरे सुनकर हंसेंगे, वो हमारे दुख को दूर तो नहीं करेंगे बल्कि वो हमारे दुखों पर हंसेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। वही उन्होंने कहा है कि एक काम सही करने से सारे ही काम सही हो जाते हैं। अर्थात अगर हम जड़ में पानी देते हैं तो उससे फल फूल पत्तियां सभी सुसज्जित हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। इसीलिए एक काम सदने से सारे काम अच्छे हो जाते हैं। वही इन्होंने कहा है कि चित्रकूट एक ऐसी शांति प्रिय जगह है, यानी जब व्यक्ति पर मुसीबत आती है तो उसे शांति की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से अवध नरेश यानी भगवान श्री राम पर कष्ट आया था तो वो चित्रकूट पे जाकर बस गए थे। वहीं उन्होंने कहा है कि दोहे दिखने में तो बहुत छोटे होते हैं किंतु अर्थ के रूप में बड़े गंभीर और लंबे होते हैं। जिस प्रकार से जो नट होता है वो अपने बड़े शरीर को सुकेड़ कर एक करतब दिखाता है या आग के गोले से बाहर निकल जाता है। वहीं उन्होंने कहा है कि पंक जल धन्य है, यानी कीचड़ वाला जो जल है वो धन्य है। सागर के पानी से धन्य तो कीचड़ का जल है जो छोटे मोटे जीव जंतुओं और पशुओं की प्यास बुझाता है। सागर के पानी से भरा होने पर भी किसी के काम नहीं आता। वहीं उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के अच्छे काम की उन्होंने सराहना की है कि जो व्यक्ति है वो हमेशा उसे अच्छे काम करने चाहिए। यहाँ पर रहीमदास जी ने व्यक्ति के अच्छे कामों की सराहना की है। एक बार बात बिगड़ जाए तो दोबारा नहीं बनती। वही रहीमदास जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि एक बार दूध फट जाता तो उससे दही नहीं जम पाता, उससे मक्खन भी नहीं बन सकता, वो बिलोया नहीं जा सकता। इसलिए एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो वो दोबारा सही नहीं होती। वही रहीमदास जी ने कहा है कि कभी भी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटी वस्तु का काम होता है वहाँ पर बड़ी वस्तु काम नहीं आती। यदि हम फावड़े की बात करें, तलवार की बात करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सिलने के लिए सुई की जरूरत होती है, वहाँ पर कैंची भी काम नहीं करती। अर्थात बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए।
वहीं उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को सदैव अपने पास अपनी निज संपत्ति बचा के रखनी चाहिए, यानी विपत्ति जब आती है तो व्यक्ति के काम, भाई बंधु, पुत्र पुत्री, नाते रिश्तेदार कोई भी काम नहीं आते, उसकी अपनी निजी संपत्ति जो उसने बचा के रखी है वही विपत्ति में उसके काम आती है। इसलिए रहीमदास जी ने यहाँ पर हमें सीख देते हुए कहा है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी निज संपत्ति रखनी चाहिए, क्योंकि विपत्ति आने पर वह संपत्ति उसके काम आती है। वही हमें समझदारी देते हुए और हमारे व्यक्तित्व को निखारते हुए कवि ने कहना चाहा है कि व्यक्ति को पानीदार होना चाहिए, यानी व्यक्ति को इज्जतदार होना चाहिए, यानी व्यक्ति को सदैव अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से पानी के बिना सब कुछ सूना है, यानी पानी के बिना कुछ भी नहीं है, चाहे वो मोती हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो अन्य चीज हो, चून हो, तो व्यक्ति को पानीदार होना चाहिए, इज्जतदार होना चाहिए। जिस प्रकार से मोती की चमक पानी में रह के ही बढ़ती है, आटा भी पानी से ही लगाया जाता है तभी वो लोगों की भूख मिटाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का भी समाज में पानीदार होना चाहिए, यानी व्यक्ति को भी समाज में इज्जतदार होना चाहिए। उसे कभी ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए जिससे उसका सम्मान कम हो, तो व्यक्ति को पानीदार होना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने रैदास के पद और रहीम के दोहे दोनों का ही हमने दोहरान कर लिया है, और आशा है आपको इन दोनों ही काव्यखंड के दोनों ही पाठ समझ में आ गए होंगे, और ये दोनों ही पद और दोहे आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं और कवियों का जीवन परिचय पढ़ना है, क्योंकि इसमें से ही MCQ बनाए जाएंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।